वेलकम टू चोरावर क्लासेस। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आज हमारे 2 दिन की मैथ साइंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट हुई है। इस साइंस की सीरीज में हम लोग अपने 2 दिन के अंदर यानी आज और कल के अंदर सब्सटेंसेस का पार्ट पढ़ेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ। और उस फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे क्या नाम है आपका, सस्पेंशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे कोलाइडल। उसके पहले जितने लोग नए जुड़े हैं हम लोगों से, वो लोग अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे नाम और पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पोस्ट लिख करके भेज दें, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे रिगार्डिंग केवीएस वैकेंसी, रिगार्डिंग केवीएस अदर थिंग्स। जितनी भी चीजें हैं केवीएस से रिलेटेड, वो सारे की सारी चीजों से आपकी नॉलेज मिलती रहेगी। और मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है, हम केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिए हैं। धीरे धीरे हम लोग यहां तक कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल एंड एटम्स चलेगा, फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, गैसेस, लिक्विड्स। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड फोटोसिंथेसिस, ये दोनों ऐसे पार्ट हैं जो आपको कई जगह मिलेंगे। जैसे यहाँ केमिस्ट्री में दिया गया है, आपके ईबीएस के सेक्शन में भी ये मिलेगा, दोनों पार्ट मिलेंगे आपके। ये जो सेक्शन है, ये जो आप प्लांट लाइफ पढ़ रहे हो ना, ये दोनों के पार्ट को आप यहां पे पढ़ोगे प्लांट लाइफ पे। और साथ ही साथ जब आप नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ने जाओगे, यूनिवर्स, नेचुरल फेनोमिनन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने जाओगे, तो वहां भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को, जैसे यहाँ पे दिया है नेचुरल रिसोर्सेस, तो यहाँ जब पढ़ने जाओगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ना पढ़ा करके, इन चीजों को यहाँ पे ना पढ़ा करके यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं फटाफट। तो हमने इसके पहले पढ़ा मैटर। मैटर में हमने 2 टाइप की चीजें पढ़ी, एक प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा, एक इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अभी हमने नहीं पढ़ा है, याद रखिएगा, इसको हमने नहीं पढ़ा है। हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा है मिक्सचर, पढ़ा है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन पढ़ा। आज के वीडियो में हम सस्पेंशन पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम कोलाइडर पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम हफ्ते के 2 दिन इंग्लिश की क्लास को लेते हैं, इंग्लिश की क्लास को, और 2 दिन हम पढ़ते हैं साइंस की क्लास को, और एक दिन हम अपना टेस्ट देते हैं कि कितना हमने सीखा। तो इस दिवाली हम लोग टेस्ट देने वाले हैं, छोटी वाली दिवाली कही जाती है ना, उस दिन हम लोग टेस्ट देने वाले हैं। और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं सारे की सारी चीजों को अच्छे से, और हम पढ़ते हैं सस्पेंशन क्या होता है। तो वाटर सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझसे ना पूछो, मैं आपको बता रहा हूं कि होता क्या है। आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखो, सस्पेंशन का मतलब होता है कि अगर जैसे आपके कुछ नल, जैसे किसी के यहाँ मान लो कि गांव में या कहीं भी जहां पे नल लगाया जाता है, या कह सकते हो कि जहां हैंड पंप लगाया जाता है, ठीक है। तो हैंड पंप जब लगता है, ध्यान से सुनना, जब लगता है तो उसका जो पानी होता है वो काफी गाढ़ा गाढ़ा सा, काला काला सा निकलता है, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद अब अगर उस पानी को आप इकट्ठा कर लो, ध्यान से सुनना, उस पानी को आपने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और उसे आपने छोड़ दिया, तो उस पानी का जो मड होगा, जितना उसमें मैल होगी, वो कहां बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। और पानी क्या हो जाता है, जो क्लियर होता है वो ऊपर आ जाता है। इस टाइप के जितने भी आपके मिक्सचर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सस्पेंशन। समझ में आई बात। अब देखो यहां पे क्या लिखा गया है, सस्पेंशन आर मिक्सचर्स in which insoluble particles are suspended in a liquid or gas। मतलब सस्पेंशन एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें अघुलनशील, इनसोल्यूबल का मतलब होता है अघुलनशील, मतलब जो घुलते ना हो, अघुलनशील पार्टिकल क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड होते हैं मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि वो आपको एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो पार्टिकल ऐसा नहीं होता है कि वो गायब होते हैं, वो उसमें आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रही बात। तो उसे बोलते हैं अघुलनशील। देखो और क्या होता है सस्पेंशन, तो सस्पेंशन आर मिक्सचर ऑफ स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इन लिक्विड और गैस। जैसे एग्जांपल देखो, फ्लोर वाटर इज ए सस्पेंशन। फ्लोर वाटर मतलब एक आटा ले लो और उसमें आप पानी डाल दो, ठीक है।
तो वो क्या बन गया, सस्पेंशन क्रिएट हो गया। क्या हो गया, सस्पेंशन क्रिएट हो गया। और इसी को हम बोलते हैं कि मिक्सचर। जैसे अब देखो इसके नाम से भी देखो, अगर आपको ज्यादा याद रखना है तो सस्पेंस का मतलब समझते हो, मतलब होता है भ्रम। जैसे एक कहानी सुने होगे महाभारत में, अगर नहीं सुने हो तो मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। महाभारत की एक कहानी है, क्या है कि जो उसमें गुरु द्रोण होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को आटे के घोल को, यानी आटा और पानी, यहां लिखा है ना फ्लोर वाटर, तो आटे के घोल को मिला करके यानी बना करके उसे कहते थे कि ये दूध है, और वो पी जाता था। तो अब देखो वो आटे के घोल को क्या बना दिए, दूध। बच्चा क्या होगा, सस्पेंस में पड़ गया, भ्रम में पड़ गया, और उसको क्या करता था, पी जाता था। जिससे उस उन्हीं के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम है आपका अरे देखो बहुत अच्छा सा नाम है, हाँ, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को कि उन्होंने उसको पिला दिया और वो पी जाता था, तो इसी को बोलते हैं सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन इन द सेंस कि जो भी चीजें आपको समझ में आई अभी तक, कि एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें अघुलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो चाहे लिक्विड में हो, चाहे किसमें हो, गैस में हो। क्लियर। आगे देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जरा सा टेस्ट लेते हैं कि कितने लोगों को याद है ये चीजें, जो मैं आपको बार बार डायग्राम के रूप में बताता रहता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़े थे मैटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हो आप, इसी को सब्सटेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। और फिर इसी चीज से हमने पढ़ा, दो तरह के सब्सटेंस को पढ़ा। एक पढ़ा हमने प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एक पढ़ा हमने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा हमने पढ़ा इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब इस चीज से, प्योर सब्सटेंस से हमें दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा पढ़ना है कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस से पढ़ना है, जो कि हमारा अभी क्या है, रिमेन है, बाकी है इसे पढ़ना। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। अच्छा, और लोग अपनी कॉपी में जरा सा बना के दिखाओ। अब यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, इम्प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आने के पहले सबसे पहले आता है मिक्सचर। क्या आता है, मिक्सचर। और मिक्सचर कितनी तरह से होता है, दो तरह से। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो होता है सॉल्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया है क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर आपका होता है सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो सस्पेंशन आज हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सस्पेंशन किस तरह का मिक्सचर है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। यही हमने प्रॉपर्टी अभी जस्ट रिसेंट पढ़ी थी, ठीक है। सस्पेंशन किस तरह का सब्सटेंस है, तो इम्प्योर सब्सटेंस है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत नॉर्मली हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से जब मैं सॉल्यूशन आपको पढ़ाया था, तो वहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन किस तरह का मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। और किस तरह का सब्सटेंस है, तो इम्प्योर सब्सटेंस है। देखो कितनी क्वालिटेटिव चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ये है तो इम्प्योर सब्सटेंस, लेकिन है होमोजीनियस मिक्सचर। इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप लोग। एंड नेक्स्ट हेटेरोजीनियस में मैंने आपको बताया एक कोलाइडल हम लोग पढ़ेंगे, कोलाइडल हम लोग पढ़ेंगे। तो कोलाइडल को भी हम करते हैं कि ये जो कोलाइडल होता है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है वो सस्पेंशन होते हैं। क्लियर हुआ। तो सस्पेंशन क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्वेश्चन जो बनता है वो मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रट लें और पास हो जाए, रटने से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा एक एक टॉपिक्स को, ठीक है। सेपरेट इनटू लेयर्स ओवर टाइम, अगर आप इन्हें पता है, अगर आप इन्हें छोड़ दो तो ये धीरे धीरे बैठ जाते हैं तली में, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन्हें अलग किया जा सकता है लेयर्स के थ्रू। कब, ओवर टाइम, समय के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसी तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं। देखो याद रखो, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको
कि फिल्टर्स कैन सेपरेट पार्टिकल्स दैट मेक अप ए सस्पेंशन। मतलब इन्हें हम सिंपल सी भाषा में समझो कि इन्हें हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं इनके पार्टिकल्स को। ठीक है, तो इनके पार्टिकल को कैसे अलग कर सकते हैं? फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल में थर्ड वाले पे देखो, यहां पे सस्पेंशन लिखा गया है, तो आप देख सकते हो सस्पेंशन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। ये देखो आपको इस बोतल में दिख रहे होंगे, ये वाले बोतल में। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिख रही हैं, यानी हम इन पार्टिकल को नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। एक और प्रॉपर्टी आप लिखिएगा कि इन पार्टिकल्स को नंगी आंखों से या कह सकते हैं खुली आंखों से या जैसे भी हम देखते हैं नॉर्मली, उससे हम देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज दे आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन से ज्यादा बड़े होते हैं। किसके पार्टिकल? सस्पेंशन के पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। क्लियर हुआ? सॉल्यूशन से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और एक मैंने आपको ये बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नोट करिएगा इस सारी चीजों को। स्कैटर लाइट होता है, मतलब अगर हम लाइट को गुजारें, अगर हम क्या करें? लाइट को गुजारें, तो जो सस्पेंशन होता है, देखो सॉल्यूशन से लाइट नहीं गुजर सकती, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो अपने नोट्स में नोट करिए। सॉल्यूशन कभी भी स्कैटर लाइट नहीं कर सकता है, मतलब लाइट उसके बाहर नहीं जा सकती अगर वो सॉल्यूशन है, बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड होमोजीनियस मिक्सचर की क्वालिटी क्या होती है कि मान लो हमने क्या किया कि पानी में चीनी मिला दिया, तो ये जो पानी के कण होते हैं इनके बीच में कुछ गैप होता है, तो वो जो चीनी होती है वो इसी में घुल जाती है। इसी में क्या होती है? घुल जाती है, इनके कणों के बीच में छिप जाती है। बट सस्पेंशन में जो कोई चीज मिली होती है वो छिपती ही नहीं है, वो बाहर ऐसे पड़ी रहती है। इसलिए उनके पानी के कणों के बीच में जो गैप होता है, उन गैप से निकल करके लाइट बाहर निकल सकती है। लेकिन सॉल्यूशन में जब वो चीनी घुल जाएगी, ठीक है, तो उनके कणों के बीच में गैप कम हो जाता है, जिससे वो लाइट क्या होती है? बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो इसी तरह से सस्पेंशन में जो होते हैं पार्टिकल्स वो लार्जर होते हैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो स्कैटर लाइट होते हैं, यानी सस्पेंशन जो होते हैं वो स्कैटर लाइट होते हैं। अभी जब हम कोलाइडल पढ़ेंगे तो उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस है। इसमें आप पार्टिकल को देख सकते हो, इसमें पार्टिकल दिखते नहीं है, लेकिन उसमें से भी लाइट निकलती है। देखो यहां से भी कोलाइडल से भी लाइट निकल रही है। हम कोलाइडल की पूरी प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा गया है सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल आउट ऑफ अ सस्पेंशन। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो आप अलग से मिलाए हो इसमें, वो बैठ जाते हैं। सेटल आउट का मतलब होता है बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा छोड़ दें कुछ देर के लिए ओवर टाइम, तो वो क्या होते हैं? वो बैठ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। टाइम के साथ ये क्या होते हैं? जो सेपरेट किए जा सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसके जो पार्टिकल होते हैं वो लार्जर देन होते हैं, किससे? सॉल्यूशन से। तो ये भी आपको मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक और चीज बताई कि इन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? स्कैटर लाइट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड ये सेटल आउट हो जाते हैं या सेटल डाउन हो सकते हैं। ठीक है, यानी उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह से ये सस्पेंशन होते हैं, इनकी क्वालिटी होती है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेट व्हेन लेफ्ट टू स्टैंड। जब इन्हें केवल अकेला छोड़ दिया जाए, या कह देख सकते हो कि इन्हें स्टैंड पे, या कह सकते हो कि सिर्फ नॉर्मली छोड़ दिया जाए, तो इसका जो सोल्यूट होगा और इसका जो सॉल्वेंट होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे आप बालू वाला पानी ले लो, ठीक है, आपने ले लिया बालू वाला पानी। एक तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि बालू घुल नहीं सकता पानी में। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसका मतलब सस्पेंशन जो होता है वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब ये बालू वाला पानी अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो,
तो जो बालू होगा वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, यानी जितना सैंड होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। सो इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर दें, छोड़ दें, तो उसका जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्यूट मतलब जिसकी मात्रा कम और सॉल्वेंट मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखो, सोल्यूट पार्टिकल्स मोस्टली सिंक टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मैंने यही चीज समझाया कि जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कहां बैठते हैं, वो नीचे आके जम जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं नीचे। सिंक का मतलब होता है नीचे जाना, टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। चलिए आगे देखिए, लाइट इज अनेबल टू पास थ्रू कंप्लीटली। मतलब लाइट जो होती है कंप्लीट पास नहीं होगी, लेकिन वो पास तो होगी जरूर। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि लाइट पास तो जरूर होगी, भले वो पूरी की पूरी ना पास हो। क्लियर? तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी सस्पेंशन की क्लियर हो गई होगी, कैसे इसकी प्रॉपर्टी है, क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल के वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि हमने पढ़ा क्या, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर से रिवीजन करना आप लोगों को भूल जाता है। देखो हमने पढ़ा है शुरू से सब्सटेंस, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और आप गलत करके आ जाओगे। इसीलिए मैं बार बार इस चीज को समझाता हूं, हर वीडियो में समझाता हूं, ठीक है। तो देखो सब्सटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, दूसरा हमने क्या पढ़ा, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा एलिमेंट्स होता है, क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, और फिर दूसरा क्या होता है, कंपाउंड्स होता है, ठीक है, कंपाउंड्स होता है। उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर कितने तरह से होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक होता है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें केवल और केवल क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। क्लियर? हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, वो दो तरह से हो जाता है। एक हो जाता है आपका सस्पेंशन, जो कि आज हमने फिनिश करा, अच्छे से पढ़िएगा उसको। और दूसरा होता है कोलाइडर। क्या होता है, कोलाइडर। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक दिन इसका और एक दिन इसका, यानी हमारा सब्सटेंस बहुत लेंदी टॉपिक है जो कि आपका फिनिश हो जाएगा अगले वीक में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि टेस्ट आपको अच्छे से देना है। और जितने लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है वो जरूर एक बार लाइक कर दें सेशन को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो। और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो आप लोग अपना नाम इस नंबर पे सेंड कर सकते हो, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।